अपनी तरक्की के लिए अपने ही परिवार को सीढ़ी बना रहा है वनराज शाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। और आज जो हमने कड़ी में देखा, बर्थडे पार्टी को देखा, उससे दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई कि वनराज शाह का ये पार्टी देने का, इतना पैसा खर्च करने का मोटिव क्या था और क्यों नहीं वो अनुपमा को यहाँ पे शामिल होने देना चाहता था। दोनों मोटिव सामने आ गए। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वनराज शाह ने इस पार्टी में अपने चीफ गेस्ट बुलाए थे, अपने बॉस को बुलाया था और उन्हीं का ध्यान रख रहा था वो, उसी के इर्द गिर्द उसकी पार्टी घूम रही थी। अब यहाँ पे परी का जन्मदिन एक बड़ा इवेंट है इनके लिए, सबके लिए। पहला जन्मदिन पोती का, और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि वनराज शाह इतनी बड़ी पार्टी दे रहा है पोती के जन्मदिन पे। माँ बड़ी खुश है कि मेरा बेटा खुश है, मगर इस बेटे की खुशी का राज सिर्फ पोती का जन्मदिन नहीं है। अगर उसने सिर्फ जन्मदिन ही मनाना होता तो वह फैमिली पार्टी होती। ये तो एक बिजनेस पार्टी बन गई, और बिजनेस पार्टी के अंदर सिर्फ बिजनेस ही होता है, और वही हो रहा था। यहां पे डिम्पी को परोसा जा रहा था। डिम्पी को बोला जाता था कि बोला जा रहा था इवन कि जाओ उसका ध्यान रखो लड़के का। डिम्पी को पता भी नहीं है क्या हो रहा है। और केक भी स्पेशल गेस्ट के लिए था, ये भी वनराज शाह ने कह दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये अपने ही परिवार को, एक छोटी बच्ची परी के जन्मदिन को भी एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसकी तरक्की हो सके। डिम्पी को भी उसी सीढ़ी का हिस्सा बनाया हुआ है। तो ऐसे लोगों का भला कहां होता है दोस्तों। और अनुपमा को मना करने की वजह भी यही थी, क्योंकि अनुपमा वनराज शाह को जानती है और ये सब होते देख के अनुपमा समझ जाती कि वनराज शाह क्या कर रहा है। वनराज शाह कैसे डिम्पी को बोल रहा है कि लड़के के पास जाओ, ध्यान रखो वगैरह वगैरह, किस मंशा से बोल रहा है वनराज शाह। अनुपमा का केक उसने गायब ही कर दिया क्योंकि उसको वो स्टैंडर्ड का नहीं लगा। अनुपमा का केक इसलिए भी बाहर हो गया क्योंकि अनुपमा का केक था, और वो उसके जरिए ये भी बताना चाहता है कि अनुपमा के अब इस घर में कोई जगह नहीं है, और उसकी चीजों की भी नहीं है, उसके नाम की भी जगह नहीं है। और अगर अनुपमा पार्टी में पूरी तरह शामिल होती तो वहां पे उसके एम्प्लॉयर से भी अनुपमा की बात होती, मिलते जुलते, आखिर पार्टी है, एक दूसरे से बातचीत तो होती ही, तो पता चलता कि ये तो अनुष्का पाड़िया का परिवार है। तो उसका असर जरूर वनराज शाह के बिजनेस पे पड़ता। तो टोटली ये पार्टी जो थी वनराज शाह की बिजनेस पार्टी थी, जिसके दो ही मोटिव थे, कामयाबी और अनुपमा का वहां पे ना आना। तो ये बाकी के शाह परिवार वाले कितना समझे कितना नहीं समझे, मगर वनराज शाह खुद समझता है, काव्या ने इस बात को समझ लिया है, और अगर अनुपमा पूरी तरह पार्टी में होती तो वो भी समझ जाती। तो ये है वनराज शाह, जिसने अपने परिवार को भी नहीं बख्शा है, और अल्टीमेटली नाम देगा कि मैं परिवार के लिए ही कर रहा हूं। बाकी बड़ी खुश नजर आ रही है पार्टी में। तो वही कहना जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि बा, वनराज, पाकी, ये तीनों, और तोशु, ये सब एक जैसे हैं। तोशु को भी कहा फर्क पड़ता है, अपनी माँ के पास भी नहीं गया मिलने के लिए, बताओ। और फिर अनुपमा पे गुस्सा आता है हम सबको कि क्यों भागी भागी जाती है कि मेरा बेटा बहू आया है, मेरे बेटा बहू आए हैं। तो ये सब चीजें हैं। बाकी वनराज शाह के तेवर तो पूरी तरह से बदल गए हैं। जो थोड़ा बहुत वनराज शाह में 1% अच्छाई थी जो कभी कभी जागती थी, वो भी अब बिल्कुल खत्म हो गई है। उसके मन में ना बापूजी के लिए कोई इमोशन है, बापूजी दुखी है तो बस ये सोच लेना कि बापूजी मेरे से नाराज हो गए हैं, इसी बात से खत्म कर देना। अनुपमा के लिए तो सोचना ही क्यों है वनराज ने। तो ये वनराज शाह का रूप जो है बहुत डरावना है, बहुत ही दिल को तोड़ने वाला रूप है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.